आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए? तो बन सकते वो, पर मोदी जी का कोई काम ऐसा नहीं है, बस वो मतलब ऐसे भाषण ही दे रहे थे, लोग परेशान हैं। अभी मेरे को तो ये ईवीएम पे भी शक है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल थे जी, पर अभी जो पक्ष है उसी के दो पीएम और उनके मंत्री ही है। तो आपको क्या लगता है फिर से एक बार मोदी जी आएंगे या किसी और को मौका मिलेगा? मेरे हिसाब से आएंगे तो मोदी जी ही। तो क्या आप मोदी जी के काम से खुश हैं? बिल्कुल हम संतुष्ट हैं मोदी जी के काम से। दोस्तों, लोकतंत्र का त्योहार आ रहा है। 26 जनवरी को राजस्थान में होने वाली है वोटिंग। तो देखते हैं इस बार फिर से एक बार मोदी सरकार बनेगी, जो कह रही है कि इस बार 400 पार, या किसी और पार्टी को मौका दिया जाएगा। आज हम बात करेंगे भारतीय रेल में लोगों से, क्योंकि भारतीय रेल में सभी प्रकार के लोग होते हैं। तो बात करके जानेंगे इनकी राय क्या है कि ये करेंगे फिर से मोदी को प्यार या करेंगे इस बार मोदी को बार। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव आ चुके हैं और 26 तारीख को राजस्थान में वोटिंग की जा रही है। तो आज हम हैं ट्रेन में, जिसमें कि सफ़र कर रहे लोगों से हम जानेंगे कि उनकी क्या राय है कि इस बार फिर से एक बार मोदी सरकार बनेगी या राहुल गांधी को भी मौका मिलेगा। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, तो क्या फिर से एक बार मोदी सरकार या राहुल गांधी को मौका मिलेगा या किसी और पार्टी को? उतनी संभावना तो नहीं लगती है 400 पार की, पर अभी मेरे को तो ये ईवीएम पे भी शक है। अच्छा, और क्यों, आपको शक क्यों है सर? क्योंकि बड़े बड़े विकसित देशों में भी अगर उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है जी, तो। अच्छा, तो क्या आप और अभी दूसरा जो जी। इलेक्शन कमीशन है तो वो भी फेयर इलेक्शन करवाए, उसकी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है जी उसमें पहले सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल थे जी, पर अभी जो पक्ष है उसी के दो पीएम और उनके मंत्री ही है। अच्छा, और एक विपक्ष का है, तो अच्छा। वो भी। मतलब तो आपको लगता है कि कहीं ना कोई कुछ कपला है? हाँ, सब तो होता है। चलिए, आपकी क्या राय है, अगर आप बताना चाहें कि लोकसभा के इलेक्शन आ चुके हैं, कि फिर से एक बार मोदी सरकार बनेगी या किसी और को मौका मिलेगा? अनुमान तो है कि सरकार तो मोदी बनेगी है, अच्छा, ज़्यादातर संभावना यही है। तो आपको लगता है मोदी जी ने जो 5 से 10 साल का कार्यकाल रहा है उनमें काम किया है? जी, तो आप मोदी जी के काम से ऐसा कौन सा काम था जिससे आप सबसे ज़्यादा खुश हैं? उन्होंने जो करा है डिजिटल वाला जी, कि आज सबके हाथ में मोबाइल है और फ़ोन पे, गूगल पे यूज़ कर रहे हो। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। और भी लोगों से बात करते हैं। धन्यवाद। हमने देखा है कि देश में महिला सशक्तिकरण बहुत बड़ा है, देश में महिलाओं को काफ़ी मौके मिले हैं। तो हम बात करेंगे एक मैम से और उनसे जानेंगे कि उनको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। तो दीदी, आपको क्या लगता है कि फिर से एक बार मोदी जी आएंगे या राहुल गांधी या अलग किसी पार्टी को मौका मिलेगा? हाँ, मौका तो मिलना चाहिए, लेकिन आएंगे तो मोदी जी। अच्छा। पर मोदी जी का कोई काम ऐसा नहीं है, बस वो मतलब ऐसे भाषण ही दे रहे हैं। अच्छा। काम तो कोई नहीं लग रहा है। आपको मोदी जी का काम नहीं लगा? नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे अभी अशोक गहलोत ने जो योजना निकाली थी ना, वो सारी अब रिपीट करो, ये बनाओ, वो करो, ये वापस लोग भागा दौड़ी में लग रहे हैं। तो मेरे को नहीं लग रहा है कुछ ऐसा अच्छा हुआ है। हाँ। क्योंकि एक चीज़ राजस्थान में हमेशा से रही है कि 10 साल कभी भी किसी की सरकार नहीं बनी। 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस रहा, तो इस वजह से हर बार जो योजनाएं हैं वो बदलती रही। वो बदलते रहते, उससे लोग परेशान हैं। बिल्कुल, कभी जन आधार कार्ड को लेके जन आधार के जाओ, फिर कभी बोलते हैं ये बनाओ, वो वाला। बिल्कुल, हाँ, अलग-अलग तो अलग अलग तरीके से निकल, लोग उसी में लगे रहते हैं, उनको योजना तो मिलती ही नहीं है। तो इसलिए मोदी जी का कोई नहीं समझ में आ रहा है हमें। बाकी तो जीतेंगे तो खैर वही, क्योंकि अभी पलड़ा उनका ज़्यादा भारी है। और आपको लगता है कि मोदी जी के सामने हाल फिलहाल ऐसा कोई हाँ। चेहरा है जो जीत सकता है? नहीं, चेहरा कोई है ही नहीं, इसलिए। अच्छा, इस वजह से मोदी जी के जीतने के चांस। हाँ, बाकी चेहरा अगर अच्छा होता ना तो जीत सकता था, और बदलाव होना चाहिए। तो मतलब आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए? हाँ, लगता तो नहीं है, पर हो सकते। पर लोग क्या उन पे थोड़ा वो हंसी मजाक ज़्यादा करते ना, तो उनको प्रधानमंत्री के नज़रिए से नहीं देखते। बाकी तो बन सकते वो। उनको एक हास्य का मुद्दा बना रहा है। हाँ, उनको मतलब हंसी मजाक वाला मुद्दा बना रखा है, इसलिए उनको कोई मतलब देखता ही नहीं उस नज़रिए से।
बाकी बन सकते ऐसा कुछ नहीं है। वो भी पढ़े लिखे हैं। हाँ पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, खैर पर उनका बोलने का तरीका नहीं है उनमें सही, तो उनको का लोग मतलब उस तरीके से ले लेते, तो प्रधानमंत्री की नज़र से लगते नहीं। उनमें कोई ऐसा पलड़ा भारी होता ना तो जीत सकते थे। बिल्कुल, राजनीति में कहा जाता है जिसकी जुबान जितनी मजबूत होगी वही जीतेगा, और कहीं ना कहीं उनकी जुबान फिसलती है। जीवान फिसलती उनकी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बनना चाहिए अच्छा, सही बात है, मौका सभी को मिलना मौका सबको मिलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। क्या फिर वो तानाशाही जैसा हो जाता है, मतलब बस वो कह रहे जो सही है हिंदूवाद ये वो, लोग उसी में घुसे हुए, उनको और कुछ दिखता ही नहीं है। काम भी तो होना चाहिए ना, काम तो हो ही नहीं रहा है, मतलब क्या है। चलिए धन्यवाद। तो आपको क्या लगता है फिर से एक बार मोदी जी आएंगे या किसी और को मौका मिलेगा? जी मेरे हिसाब से आएंगे तो मोदी जी ही, लेकिन 400 तो नहीं आएगी, लेकिन सरकार बन जाएगी आराम से। तो सर आप मोदी जी को वोट देंगे, आप जिसको भी वोट देंगे, तो क्या आप मोदी जी के काम से खुश हैं? बिल्कुल हम संतुष्ट हैं मोदी जी के काम से। पिछले 10 सालों में काफ़ी अच्छा काम किया, हमारे देश का नाम विश्व में आज नाम है हमारे देश का, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हमारा नाम। लेवल पे हमारे देश का आज नाम हुआ है पहले की तुलना में। तो आपको क्या लगता है पहले भारत देश को लोग कहाँ गिनते थे और आज कहाँ गिनते हैं? ये भी था, भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन बीच में कुछ सालों में कुछ सरकारें ऐसी आ गई जो हमारे देश का थोड़ा नाम कम हो गया, लेकिन अब लग रहा है कि देश वापस विश्व गुरु बनेगा। क्या बात है। मोदी जी का ऐसा कोई काम जिससे आप सबसे ज़्यादा खुश है, अगर आप बताना चाहें? मोदी जी का तो काम हर क्षेत्र में अच्छा है। आप रेलवे देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, रोडों का काम देख लीजिए, सभी जगह अर्थव्यवस्था देख लीजिए, तो भारत का अच्छा मतलब काम हुआ है, काम हुआ है, लग रहा है काम हुआ है। कांग्रेस भी ऐसी अच्छी पार्टी है, लेकिन जब तक मेरे राय से गांधी परिवार को नहीं छोड़ेंगे तब तक कांग्रेस का पतन निश्चित है, क्योंकि वहाँ परिवारवाद है। कांग्रेस में अच्छे अच्छे नेता है, सब इस गांधी परिवार की वजह से छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन इनको ये पता नहीं पड़ रहा है कि भाई कांग्रेस का पतन होगा। राहुल गांधी को आगे रखेंगे तो कांग्रेस का पतन निश्चित है। जैसे कि राजस्थान में कहते हैं अशोक गहलोत ने भी बहुत अच्छा काम किया। गहलोत ने अच्छा काम किया है, लेकिन मोदी की तुलना में मतलब अभी मोदी लहर चल रही है मेरे हिसाब से है, और सरकार आसानी से बन जाएगी। 400 तो लगता है नहीं बनने की, लेकिन सरकार आसानी से बन जाएगी। अच्छा, अगर आपके हिसाब से मोदी के लेवल का कांग्रेस पार्टी में अभी कोई नेता है? नहीं है, इसीलिए लोग बाग मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है लोगों के पास, क्योंकि विपक्षी में सब अलग अलग दलों से है, सब सत्ता पाने के लिए एक हो रहे हैं, बाकी इनका मकसद केवल सत्ता पाना है देश के। मेरे को लगता है अभी एक पार्टी बनाई गई थी इंडिया, जिसमें सबको जोड़ा गया था, वो पार्टी फिर से टूटती भी नजर आ रही है, या टूट गई। और चुनाव बाद आप देख लेना सब बिखर जाएंगे वापस, चुनाव के बाद वापस सब बिखर जाएंगे, उसमें पता ही नहीं है कि उनका नेता कौन था। और ये अच्छा, अगर आप राहुल गांधी की कोई अच्छी चीज बताना चाहे तो? राहुल गांधी के मेरे को तो कोई इसमें अच्छी नहीं अभी लगती नहीं उसमें। चलिए, तो आप भी वोट जरूर करिएगा 26 तारीख को, और बने रहिए मेरे साथ। हाँ सर, बोलिए कुछ अगर बोलना चाहिए। नहीं, वोट बिल्कुल करेंगे, और सबको कहता हूँ कि वोट करना चाहिए। आप किसी को भी दो, लेकिन मत का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारा हक है, क्योंकि हमारा वोट हमारी आवाज़ होता है। थैंक यू सर। नमस्कार सर। तो चुनाव आ रहे हैं, 26 तारीख को वोट डालने जाना है। पहले तो आप ये बताइए वोट की कितनी महत्वता है और वोट डालना कितना ज़रूरी है? वोट डालने से ही लोकतंत्र मजबूत होता है, और जो नेता वगैरह या जो भी चुनते हैं तो लोकतंत्र का पहला सिद्धांत ही है कि वोटिंग से ही वो चुना जाता है। नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वोट के दिन, जिस दिन वोटिंग होती है, छुट्टियां मनाते हैं, वो कहीं पिकनिक पे चले आते हैं या कुछ करते हैं, पर वोट डालने नहीं जाते। तो उन लोगों को अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो वो क्या हो? लोकतंत्र के लिए अपने नेता और अपनी सरकार चुनने के लिए वोट डालना अति आवश्यक है, और सबको ये फर्ज निभाना चाहिए उत्साह के साथ। मतलब एक ये लोकतांत्रिक पर्व है। बिल्कुल लोकतांत्रिक पर्व है, इसी से सरकार चलती है, इसी से देश चलता है। अपन जिसको चुनेंगे, अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे, तो देश का भविष्य भी अच्छा रहेगा। तो जो ये इंडिया एक ग्रुप बना था, इंडिया बोलूँ या INDIA बोलूँ, क्योंकि इंडिया नहीं बोल सकते, उस ग्रुप में सभी विपक्ष के नेता जुड़े और उन्होंने एक दल बनाया, और अब वो दल है नहीं है वो भी नहीं पता है। और दूसरी तरफ फिर से एक बार कांग्रेस आएगी या इंडिया आएगा या कोई और आम आदमी या कोई दल आएगा, या आपको लगता है फिर से एक बार भाजपा की सरकार बनेगी? आपको क्या लगता है? भाजपा की सरकार ही बनेगी, क्योंकि इन्होंने देश हित की जो नीतियां हैं और देश को विकसित राष्ट्रों के अंदर जो इन्होंने पहुंचाया है, तो ये दूसरी पार्टियां पहुंचा नहीं सकती है। अच्छा, आपको बहुत एक्सपीरियंस होगा, आपने काफ़ी बार वोट दिया होगा जैसा कि आपको देख के लग रहा है।
तो सर आपने क्या बदलते भारत को देखा है, मतलब मोदी जी के आने से पहले का काल या मोदी जी के आने के बाद का काल, क्या आपने बदलते भारत को देखा है इंटरनेशनल लेवल पे? इंटरनेशनल लेवल पे जो भारत की साख मोदी जी ने बनाई है वो आज दिन तक कोई नेता नहीं बना सका, चाहे वो किसी भी पार्टी का रहा हो। चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कोई भी देश हो, आज इंडिया की बहुत रेस्पेक्ट है। उसमें सभी जो मुस्लिम देश है वो भी मोदी जी का इतना सम्मान करते हैं क्योंकि उनकी नीति स्पष्ट है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा सर, आपको मोदी जी का सबसे अच्छा काम क्या लगा? आपका जो मतलब एक होगा ना कि ये काम मोदी जी ने सबसे अच्छा किया, तो वो क्या हो? धारा 370 और 3 तलाक सिस्टम, जो कि क्या है कि भारत के जो कानून है उसके अनुसार सभी को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए और बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको इन्होंने मिटा के बहुत अच्छा किया। क्या बात है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। और वोट डालने जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, मतदान आपका अधिकार है, मतदान ज़रूर करें और लोकतंत्र को ताकतवर बनाएं। धन्यवाद।